आंदोलन जो उत्तर का है, कर्क रेखा के इधर वाला, या फिर महाराष्ट्र से कुछ लगता हो, वो नहीं है जो द्राविड़ भक्ति उत्पन्न, जिसका जिक्र पद्म पुराण में आ जाता है और जिसको लेके स्कंद पुराण 17वीं शताब्दी तक संपादित होता रहा। स्कंद पुराण 1,00,000 श्लोक, महाभारत के बाद लगभग जिसमें से 81,000 श्लोक तो हम लोगों को मिलते हैं, एक ही साल में हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था। तो मुझे लगता है ये सारे श्लोक कहां से लाए? सारी की सारी जो भक्ति की परंपरा है मित्रों, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है यही नहीं, इन संतों ने लोक भाषा का जिस तरह से पुनरुत्थान किया, लोक रीतियों का जिस तरह से पुनरुत्थान किया, लोक परंपराओं, लोक रीतियों और लोकाचारों का जिस तरह से बढ़ावा, संस्कृत वालों को भी नाक पकड़ के इन सब संतों का चरित्र लिखना पड़ा। आपको ताज्जुब होगा, भविष्य पुराण का जो उत्तरखंड, ये सारे संत उसमें संस्कृत में लिखे हुए हैं। जिन संतों ने कभी अपने पदों में अधिकांशतः पुनर्जन्म की बात नहीं की, उन सब संतों के पुनर्जन्म हो गए। पिताजी मनु का अवतार इनके रूप में, किस देवता का अवतार किसके रूप में हो गया है, आपको ताज्जुब होगा। ये जो संत हैं, उन्होंने उन चतुरों को भी सिखा दिया कि लिखो संस्कृत में। और चंद्रदत्त का जो भगवत भक्ति काव्य है पूरी भक्तमाल की, जबकि भक्तमाल को नवादास ने लिखा, सामान्य आदमी, सब छप्पे में लिखने वाला, लेकिन किस तरह से वो आके उन लोगों को भी सारे संस्कृत के अनुष्ठुप, बड़ा सा ग्रंथ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने छापा है इन दिनों, लेकिन वो पहले भी छपा खेमराज से। आप देखिए ये सारी इस संत मत की, संतों की वाणियों की और संतों के चरित्र की सबसे बड़ी बात थी हमारे बीच में। रैदास उसके प्रतिनिधि संत है। कबीर के बाद आपने जो पोथी का कहा, वो कितनी बड़ी बात है। रैदास और पिपाजी की वाणियां ही ऐसी हैं जिनमें कोई प्रक्षिप्त अंश हम लोगों को नहीं मिलता। जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोगों ने उनको गाया ही नहीं, मिलाया क्या उसमें से, एक आध पद जो शुद्ध से आ गया, तुम चंदन हम पानी, बाकी जरूरत ही नहीं था। बाकी जिनमें जितना प्रक्षिप्त होता गया, वो उनकी लोकप्रियता का उतना ही ज्यादा प्रचार था। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात उभर के आती है वो ये है, ये जो संत हैं वो संस्कृत को प्रभावित कर रहे हैं। वो दूसरी भाषाओं में, खास तौर से दीपा मैडम बैठी है जिनको मैंने आग्रह किया है कि महाराष्ट्र में भी भक्त विजय लिखा गया सारे संतों को। आपको बात वो करनी चाहिए थी कल कि मराठी में रैदास का चरित्र कैसे लिखा होगा। मैं तो इंतजार कर रहा था कोई इस तरह का भी टॉपिक लेके आए। ऐसी कुछ बातें। अच्छा, कन्नड़ में लिखा है, गोवा में एक ग्रंथ हम लोगों को मिला था, उसमें भी संतों का चरित्र। मराठी के कुछ अभी पांडुलिपियां जो बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में संकलित हुई है, तो विजय बेन लेले बता रही थी इसमें संतों का चरित्र आ गया। राजस्थान में तो संतों का चरित्र कुछ ज्यादा ही लिखा गया। या तो भक्तमालों की भी लंबी सीरीज 16-17 भक्तमाल हम लोगों को मिल जाते हैं। क्या चीज थी कि भगवान से भी ज्यादा हम लोगों ने इस दौर में संतों के चरित्र को गा दिया। भारतीय संस्कृति धन्य है, धन्य है ऐसे संत जिन्होंने, इसीलिए पलटूदास कहते हैं, मैं 2 पंक्ति से अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन पलटूदास कहते हैं, दिन जननी जाने जाया है संत सखी। पलटूदास कितनी सुंदर बात कह गए हैं। वो जननी धन्य है। पहले तो हम लोग पढ़ते थे, इलान देनी आपनी हालरिये हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये मार्कंडेय पुराण का श्लोक है जिसको सूर्यमल मिश्र ने लिखा। और या तो दीजिए, है ना, या तो दान दाता पैदा करो, या फिर, लेकिन पलटूदास इसके पलट के कहते हैं, वो माँ धन्य है जो संतों को पैदा करती है, जो संतों को अपने गोद में खिलाती है। क्योंकि संत जिनका कोई अंत नहीं है, ये परंपरा है भारतीय संस्कृति की। जब जब भी सत्ता के साथ कोई और विवाद होता है, तब संत ही हैं जो लोहा लेते हैं। और ये ऐसे लोहे के ऐसे कारीगर हैं जो कारू और कर्मण्य हैं, जिनके लिए
ये परिभाषा होने के बावजूद भी वो इस परिभाषाओं से परे हैं और जो टक्कर लेते हैं और सिखा देते हैं कि ये राजा हो। इस देश में ऐसी कोई रियासत नहीं जहां के राजा शिव नहीं हो, ऐसी कोई रानी नहीं जिसके आराध्य विष्णु नहीं हो। कैसा समन्वय है। बावड़ी बनाती है रानी, तालाब बनाते हैं राजा। ये एक ऐसा देश है। गांव गांव गोरख और नगर नगर नाथ में जो हम लोगों ने सारी चीजें दी थी, तब आप देखिए, तब मुझे लगता है ये देश संतों का देश है, ये देश उन तपस्वियों का देश है, ये देश उन वाणियों का देश है। तब एक बहस खत्म होती है या शुरू होती है, हम लोग उनकी लिखी वाणियों को हमेशा चर्चा में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमधाम और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलेव। ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग उन संतों को गाएं। इसीलिए कभी भी संतों की वाणियों को कभी विराम नहीं दिया जाता। आपको ताज्जुब होगा, राजस्थान में जहां सुबह प्रभाती गाई जाती है संत वाणी से, और रात में यदि पोडावनी गाई जाती है सोने के समय पोड़ना, तो वो भी संत वाणी से होती है। ये अविराम चलने वाली एक प्रक्रिया। भारत ऐसा महान देश है जहां इन संतों की वाणियां हम लोगों का केवल मार्गदर्शन नहीं करती है। हम लोग कौन सी साधना साधते हैं, बताइए आप, कौन सा गुरु मिला जो अपने लोगों को सोना बनाना सिखा सके? ये संत थे और इनके पास जो नुस्खे थे, ऐसे कौन सी बातें थी जिनकी वजह से राजा पीछे पीछे, और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। संत थे, हरिदास थे, काशी का राजा भी उनके पास है, कबीर। और ऐसा विवाद जिन्होंने मंगलाचरण की परिभाषा बदल दी, अमरेंद्र जी, कहां तो महाभाष्य, आद्य मंगल, मध्य मंगल, और इन्होंने तो कहा मंगल की परिभाषा ही अलग है। जीवन ही मंगल हो गया जिनका। क्या मंगल कहूं मैं? हमारा भारत इन संतों से मंगलमय है। मैं अपनी बात यही विराम देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात देने का। एक पक्ष, एक और जो मेरी बात, जो मैं पर्चा था वो तो मैं सर दे चुका हूं, मैंने उसके हाथ भी लगाया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं भारत में, हम किसी एक नियम में नहीं बंध सकते हैं, कई सारी विपुलताएं हैं। मैं पारा साहब का आभार ज्ञापित करता हूं, पवन जी का आभार ज्ञापित करता हूं, मुझ पर विश्वास करके यहाँ अवसर दिया। सर, आपको साक्षात सुनने का मौका मिला, हम सब आपके आभारी हैं।